अरावली की श्रेणियाँ दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई हैं। लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिन परिभाषा को स्वीकार किया, उसके अनुसार आसपास की ज़मीन से कम 100 मीटर यानी 328 फीट ऊंचे ज़मीनी हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसके अगर ऊंचाई के आधार पर अरावली को हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो इसके करने से कई पहाड़ियों पर खनन और निर्माण के लिए दरवाज़ा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाता है, जो लगभग 100 मीटर से छोटी है और झाड़ियों से ढकी हुई है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका संरक्षण किया जाए। क्या है अरावली पर्वत की श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अगर हम भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये देखते हैं तो यह हिमालय से भी अधिक पुरानी है। यह श्रृंखला गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से शुरू होकर राजस्थान के अधिकांश हिस्से को पार करती हुई हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। अरावली का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली में देखा जा सकता है। राजस्थान में यह श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है और राज्य को 2 भौगोलिक हिस्से में बांटती है। इसके ऊपर एक और थार का मरुस्थल है और दूसरी ओर अपेक्षाकृत उपजाऊ भूमि है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल मिलाकर लंबाई लगभग 670 किलोमीटर मानी जा सकती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। अरावली मुख्य रूप से ग्रेनाइट, गनीस और शिस्ट जैसी प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ खनिज पदार्थ संसाधनों की प्रचुरता भी रही है और इसलिए यहाँ खनन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ संगमरमर, तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज लंबे समय तक यहाँ से निकाले जा सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा के अरावली क्षेत्र में यह जंगल राजधानी क्षेत्र के लिए फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये जल संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाता है। यह श्रृंखला उत्तर भारत में जल तंत्र की रीढ़ मानी जाती है। इस बारिश के पानी को रोककर भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है। अरावली से निकलने वाली छोटी नदियाँ, नाले जैसे लूनी, साबरमती, बनास और साहिबी जैसी नदी अपने अपने क्षेत्रों में जल जीवन का आधार हैं। अगर ये कमज़ोर होती है तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भूजल स्तर तेज़ी से गिर सकता है। इसलिए अरावली को वैसे भी जलवायु का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये मरुस्थलीकरण को भी रोकती है, यानी रेगिस्तान बनने को भी रोकती है। ये थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में प्राकृतिक दीवार का काम करती है। यह पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं और शुष्क हवाओं को रोककर पूर्वी भारत की ओर मरुस्थल के फैलाव को सीमित करती है। यही अरावली पूरी तरह नष्ट हो जाए तो थार का मरुस्थल हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। अरावली के कमज़ोर हो जाने से रेगिस्तान की बनने की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है, जिससे खेती, जल और जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। अरावली श्रृंखला भारतीय इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। प्राचीन काल में मेवाड़, मारवाड़ और आसपास की सियासतों में अरावली की पहाड़ियों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, माउंट आबू जैसी ऐतिहासिक स्थल इसी श्रृंखला में आते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्थली माने जाने वाला माउंट आबू जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र आज भी आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। अरावली पर्वत श्रृंखला आज अवैध खनन, अंधाधुंध निर्माण, शहरी विस्तार और वन कटाई जैसे खतरों से जूझ रही है। इसलिए इसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसकी सुरक्षा करें।